बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो यहाँ हमने सफ़ेद रंग के चने ले लिए हैं, तकरीबन 1 कप हमने चने ले लिए हैं और इसे भिगो के हमने 4 से 5 घंटे रख लेना है। तो फिर हमने इसमें नमक डाल के अच्छी तरह से इसे बॉईल कर लेंगे। ज़बरदस्त सी चाट बनाना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं, चटनी बनाएँगे। तो सब्ज़ धनिया ले लेना है, पुदीने के पत्ते ले लेंगे और थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्ची जो होती है ना, उसकी कटिंग करके हम इसमें डाल के अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी, बड़ी ही ज़बरदस्त सी बनने वाली है। तो अगर आप इसे बना के खाते हैं तो यकीन करें आप लोगों को बेहद मज़ा आने वाला है। ये बच्चों और बड़ों की बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं डब्बे में डाल के अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लूँगी। तो इस तरह से हमारा काम भी आसान हो जाएगा और बहुत ही जल्दी झटपट से ये रेसिपी बनने वाली है। तो बिल्कुल ये मिनटों में बनेगी, बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार है। तो यहाँ हमने ले लिया दही ले लिया है, तो अब ब्लेंड करके हमने इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी चटनी जो है बन के तैयार हो जाएगी, जो कि चाट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली है। तो आप लोगों ने इसी तरह से बनानी है। अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाएँगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी चटनी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। तो ये इतनी मज़ेदार चने की चाट बनती है, यकीन करें कि आप बाकी चने की चाट को इसके अलावा खाना भूल जाएँगे। ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़ेदार सी बनती है। तो ये देखिए बड़े से बाउल में हमने ले लेनी है, क्योंकि बाकी चीज़ें हमने डालनी है। तो सबसे पहले चने डाले हैं, 1 कप हमने प्याज डाल दिया है, साथ ही हमने 1 कप टमाटर डाल दिया है और ये 1 कप उबले हुए जो आलू होते हैं ना, वो हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने बंद गोभी ले लेनी है। तो बंद गोभी का फ्लेवर जो होता है बहुत ही ज़बरदस्त चाट में लगता है, खाने में बहुत क्रिस्पी लगेगा, टेस्टी लगेगा। तो आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है। तो सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें हमने काट के वो डाल दी थी और थोड़ा-सा खूबसूरती के लिए धनिया भी डाल दिया है। अब करेंगे इसे एक साइड पे थोड़ा-सा मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने चाट मसाले का 1 चम्मच ले लिया है, थोड़ी-सी सुरख मिर्च का पाउडर डाल दिया, कुटी हुई मिर्च डाली है, तो नमक थोड़ा-सा डाल दिया। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने चने में पहले डाला हुआ है नमक, तो इसलिए थोड़ा-सा नमक डालेंगे। तो यहाँ मैंने इमली का पल्प जो है ना वो बना के रखा हुआ है, तो उसी से हम इसे बनाएँगे। तो ये देखें, पहले मैंने इसे भिगो के रख दिया था, ये देखें। तो इसका पल्प जब मिक्स करके बनाएँगे, इसकी खटास से इतनी मज़ेदार सी चटनी ये बनेगी ना, यकीन करें चाट बनेगी कि आप लोग इसे बार-बार बना के खाना पसंद करेंगे। क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनने वाली है। अगर तो आप इस तरीके का फ़ॉलो करते हैं तो यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनेगी, ज़बरदस्त सा चने की चाट बनेगी। रमज़ान हो क्या हो, वैसे भी अगर आप लोग बना के खाते हैं तो यकीन करें बेहद मज़ेदार बनने वाली है। तो ये देखें इसका ये जो मसाला बना है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। इससे बड़ा ही करारापन आएगा इससे। खाने में बहुत ही ज़्यादा, जैसे आप लोग ठेले वाले से बना के खाते हैं ना, यकीन करें लेके खाते हैं, इसका ज़ायक़ा तो यकीन करें उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। ये तो जब आप लोग बनाएँगे, खुद खाएँगे तो तभी आप लोगों को पता चलेगा कितनी टेस्टी और कितनी मज़ेदार सी ये जो चने की चाट बनी है। तो यकीन करें आप लोग बार-बार बनाएँगे। एक दफ़ा आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी मैं बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए अब हमने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि जितनी भी सब्जियाँ ना इसमें डाली हमने वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके अंदर मसाला जो है ना वो जितना ज़्यादा अच्छा जज़ब होगा उतना ही जूसी बनेगी, करारी बनेगी, बहुत ही टेस्टी हमारी चने की जो चाट है ना वो बन के तैयार होने वाली है। तो आप लोगों ने ज़रूर इसे ट्राई करना है और बताना है आप लोगों ने कि कैसी आप लोगों को लगी ये रेसिपी। तो वैसे भी आगे रमज़ान आ रहे हैं, अगर आप रमज़ान में बना के खाते हैं तो यकीन करें एक तो ये मिनटों में बनने वाली है, दूसरी ये झटपट बनेगी, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी बनेगी। तो आप लोग इसे ज़रूर बनाइए और रमज़ान में एंजॉय करें। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे जज़ब कर लिया है, तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर आप लोगों ने इसे बनाना है तो ये तो मिनटों और झटपट ये बन के तैयार होने वाली ये रेसिपी है। तो जी यहाँ पे हमारी ये तैयार हो गई है, बिल्कुल खूबसूरती के लिए थोड़ा-सा हमने धनिया के पत्ते डाल दिए हैं। तो अब मैं प्लेट में डिश आउट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ही पसंद आई, बड़ी ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बन के तैयार हो गई है। तो ऊपर हम थोड़ा-सा दही डालेंगे, जब आप चटनी इसकी डाल के खाएँगे तो यकीन करें बहुत ही करारी लग रही है, बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो ये देखें बड़ी ही ज़बरदस्त, ये देखिए अब अभी अभी शक्ल इसकी इतनी ज़बरदस्त है तो यकीन करें ये खाने में बेहद मज़ेदार और टेस्टी है।
ख़ास तौर पे वज़न आप इसे कम कर सकती हैं, रमज़ान में बना सकती हैं, वैसे भी बच्चों को, मेहमानों को दे सकते हैं। हर लिहाज़ से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है ये रेसिपी, क्योंकि इसका ज़ायका बहुत ही मज़ेदार है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों ने बनाना है और एन्जॉय करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। किसी नई और रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होके इजाज़त दीजिए। अल्लाह